आज हम बात करेंगे चोरी की हुई वस्तु को कैसे पता लगाना है। वैसे तो चोरी जो वस्तु होती है, चोरी की हुई वस्तु जो होती है वो पता लगाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम ज्योतिष की सहायता से पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना कि जो वस्तु है वो कौन से नक्षत्र में गुम हुई है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर जो वस्तु चोरी होती है, समझो, तो अगर उस समय पुष्य रोहिणी पुष्य उत्तरा फाल्गुनी विशाखा पूर्वाषाढ़ा धनिष्ठा और रेवती रेवती नक्षत्र को वस्तु गुम होती है तो वो पूर्व दिशा में मिलती है और जल्दी मिल जाती है। रोहिणी पुष्य उत्तरा फाल्गुनी विशाखा पूर्वाषाढ़ा धनिष्ठा और रेवती नक्षत्र में अगर वस्तु गुम होती है तो पूर्व दिशा में जाती है और जल्दी मिल जाती है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे मृगशिरा, अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, फिर उत्तराषाढ़ा, शतभिषा, अश्वनी। इस नक्षत्र में अगर वस्तु गुम होती है तो 3 दिन में मिलने की संभावना रहती है और यह वस्तु दक्षिण दिशा में जाती है। मृगशिरा, अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा, अश्वनी, ये नक्षत्र में वस्तु 3 दिन में मिलने की संभावना रहती है और दक्षिण दिशा में जाती है। इसके अलावा आद्रा, मगा, चित्रा, ज्येष्ठा, आद्रा, मगा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजीत, पूर्व भाद्रपद, भरणी, इन नक्षत्र में अगर वस्तु जाती है तो पश्चिम दिशा में मिलती है। इन नक्षत्र में वस्तु जाती है तो पश्चिम दिशा में मिलती है और 64 दिनों में मिलने की संभावना रहती है। अगर 64 दिनों में भी नहीं मिले तो फिर इसके मिलने में संशय रहता है। इसके बाद में फिर पुनर्वसु, पूर्व फाल्गुनी, स्वाति नक्षत्र, मूल नक्षत्र, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, इन नक्षत्रों में अगर वस्तु जाती है तो मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती और यह वस्तु उत्तर दिशा में जाती है, लेकिन हमें पता नहीं लग पाता कि ये वस्तु कहाँ छुपाई गई है। इसके अलावा कोई अगर चोरी का पता पूछने आता है तो उस समय की लगन बना लो। जिस समय प्रश्नकर्ता अपने से प्रश्न करता है, अगर लगन में अग्नि तत्व राशि है, मेष, सिंह, धनु, तो वस्तु पूर्व दिशा में या अग्नि स्थान में या दक्षिण पूर्व में छुपाई गई होती है। अगर पहले भाव में अग्नि तत्व राशि है, मेष, सिंह, धनु, तो पूर्व दक्षिण में छुपाई गई होती है, यानी अग्नि स्थान में। इसके अलावा यदि पहले भाव में पृथ्वी तत्व राशि है, वृषभ, कन्या, मकर, तो वस्तु दक्षिण दिशा में भूमि में दबी हुई मिलती है। अगर पृथ्वी तत्व राशि है, वृषभ, कन्या, मकर, तो वस्तु दक्षिण दिशा में भूमि में दबी हुई मिलती है। अगर पहले भाव में वायु तत्व राशि है, मिथुन, तुला, कुंभ, तो वस्तु पश्चिम दिशा में हवा में लटकी हुई मिलती है। यदि पहले भाव में जल तत्व राशि है तो वस्तु पहले भाव में जल तत्व राशि है, कर्क, वृश्चिक या कुंभ, तो वस्तु जल के पास में मिलती है, यानी जल के पास में मिलेगी अपने को और उत्तर दिशा में मिलेगी। तो इस ढंग से हम चोरी की हुई वस्तु का पता लगा सकते हैं। अगर प्रश्नकर्ता जब अपने से प्रश्न पूछे तो उस समय की लगन बना लो, फिर लगन को देख लो, वो अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व। अग्नि तत्व मतलब मेष, सिंह, धनु, तो ये अग्नि स्थान में मिलेगी, मतलब दक्षिण पूर्व में मिलेगी। यदि पहले भाव में पृथ्वी तत्व राशि है, वृषभ, कन्या, मकर, तो वस्तु हमें दक्षिण दिशा में भूमि में मिलेगी। अगर पहले भाव में वायु तत्व राशि है, मिथुन, तुला, कुंभ, तो वस्तु पश्चिम दिशा में मिलेगी और हवा में लटकी हुई मिलेगी। अगर पहले भाव में जल तत्व राशि है तो वस्तु पहले भाव में जल तत्व राशि है, मतलब कर्क, वृश्चिक, कुंभ, तो वस्तु हमें जल के पास में मिलेगी और उत्तर दिशा में मिलेगी। इस ढंग से हम चोरी का पता लगा सकते हैं। धन्यवाद।